श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक हम किस प्रकार से जला सकते हैं। देखो, यहाँ पे तो मैंने तुलसी जो होती है ना उनकी सूखी लकड़ी ले ली थी और यहाँ पे एक कॉटन की मदद से मैंने एक बाती बना के तैयार कर लिया। तो आपको ठीक इसी तरह एक बाती बना लेनी है तुलसी की सूखी लकड़ी से और कॉटन से। देखो, आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ना सिर्फ तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना उसका ही इस्तेमाल करना है। हरी तुलसी जो होती हैं उनको आप बिल्कुल मत तोड़िएगा, उनकी डंडी आप बिल्कुल मत तोड़िएगा। सिर्फ आप सूखी ही तुलसी की लकड़ी ले लीजिएगा। उसके बाद में आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक दीपक लिया है जिस दीपक में मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी की एक बाती बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे जो प्लेट में आप देख सकते हैं कि तुलसी की जो सूखी लकड़ी थी ना मेरे पास में वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ठीक, आप इसी प्रकार से देख लीजिए कि आपको तुलसी की सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद में जो है मैंने एक दीपक ले लिया है, उस दीपक में मैंने वो बाती को बना लिया है अच्छी तरह से। और उसमें चाहे तो आप तिल का जो तेल होता है उसे भी डाल सकते हैं। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप जो शुद्ध देशी घी होता है ना उसे भी डाल सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आप जो है दीपक बना के तैयार कर सकते हैं। देखो, कार्तिक महीना होता है तो कार्तिक महीने में तुलसी का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आपको जब कार्तिक महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, जैसे कार्तिक महीने कि जैसे कुछ ही दिन बचे हैं तो इन दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर कार्तिक महीने का जो लास्ट दिन होता है, जो अंतिम दिन होता है, वहाँ पे भी जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक दीपक बना लिया है, उसको अच्छी तरह से उसमें एक बाती लगा लिया, जो तुलसी की लकड़ी होती है उसकी बाती लगा ली अच्छी तरह से। कॉटन को लपेट के उसमें मैंने थोड़ा सा घी या फिर तिल का तेल बोल सकते हैं वो डाल लिया है। अब ये दीपक आपको कहाँ रखना होता है? ये दीपक रखना होता है भगवान विष्णु के सामने। तो यहाँ पे भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा नहीं थी मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरे घर में जो लड्डू गोपाल है ना उनके सामने मैंने ये दीपक जो है जला के रख दिया है। तो आप जो है इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान विष्णु नहीं है, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनका कोई तस्वीर नहीं है, उनका कोई पोस्टर नहीं है, तो आप जो है एक दीपक बना के और लड्डू गोपाल हो या फिर कृष्ण भगवान की कोई भी मूर्ति हो, कोई भी प्रतिमा हो, उनके आगे जो है आप इस प्रकार से रख सकते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के आगे रखा जाता है ये दीपक। अगर आपके पास में भगवान विष्णु नहीं है तो आप जो है लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण भगवान के आगे भी रख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से एक दीपक बना लीजिएगा। अब देखो, हरी लकड़ी नहीं ली जाती है तुलसी की, क्योंकि हरी लकड़ी को तोड़ते नहीं है। अब देखो, सूखी तुलसी होंगी वो खुद टूट जाएंगी, तो आप जो वहाँ से जो है सूखी लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन आपको हरी लकड़ी नहीं तोड़नी होती है। अब देखो, तुलसी में मजरी भी निकलती हैं, तो आपको क्या करना है कि मजरी निकाल के आप जो एक साइड में रख लीजिएगा और जो सूखी लकड़ी होती है उसे आप अच्छी तरह से, अगर चाहें तो आप एक दिन पहले, जैसे जिस भी दिन आप ये उपाय करें तो उससे एक दिन पहले आप तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिएगा, उनको अच्छी तरह से तोड़ लीजिएगा और जब धूप जैसे निकलती है तो उस धूप में आप रख सकते हैं। वो अच्छी तरह से और सूख जाएंगी। मेरे पास तो बिल्कुल सूखी हुई थी, तो ये अपने आप से ही चूर्ण हो रही थी, यानी कि जैसे टूट रही थी। तो आपको ठीक इसी प्रकार से लकड़ी ले लेनी है, लेकिन आपको का बस ये ध्यान रखना है कि आपको हरी जो तुलसी होती है ना उनकी लकड़ी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और अगर जैसे आपके घर में गमला हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तुलसी होती है ना उनकी जड़ में आपको एक या फिर दो लकड़ी ज़रूर टूटी हुई मिल जाएंगी, छोटी मिल जाए या बड़ी मिल जाए, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में तुलसी सूखी हुई नहीं है तो जो आपके घर में हरी तुलसी होती है ना उनके गमले में आप देखिएगा, वहाँ पे भी आपको ज़रूर एक या दो तुलसी की जो सूखी लकड़ी हो जाती है ना वो ज़रूर टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो आप वहाँ से वो लकड़ी उठा लीजिएगा। उसके बाद में आप उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिएगा। धूप में सुखाने के बाद में आप जो इसका एक दीपक बना लीजिएगा। आपको कॉटन लेना है, जो रुई बोलते हैं ना उसे लेना, अच्छी तरह से इसमें लपेट देना है और फिर इस दीपक में आप रख के और फिर इस दीपक को जला सकते हैं। अब देखो, भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आप पे आता हो वो भगवान विष्णु का मंत्र आप बोलिएगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे जो है आप ये दीपक लगा दीजिएगा। अगर दीपक लगाना है, अगर भगवान विष्णु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, जो कृष्ण भगवान होते हैं, उनके आगे भी ये दीपक जो है आप लगा सकते हैं। पर कार्तिक महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान जरूर करना होता है। इसका जो ये विशेष उपाय होता है ये बड़ा विशेष महत्व होता है, तो आपको जो है ये उपाय ज़रूर करना होता है। और आप जब ये तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाएं ना तो पहले आप जला लीजिएगा और अपने जो भी आपके घर में जितने भी रूम हो, जितनी भी जगह वहाँ पे इस दीपक को लेके घूम लीजिएगा। उसके बाद में आप इस दीपक को भगवान विष्णु के आगे या फिर कृष्ण भगवान के आगे रख दीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। देखो, बहुत ही साधारण तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है
कि आप किस प्रकार से अपने घर में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बना सकते हैं। उसे कब आपको जलाना होता है, किस प्रकार आप जला सकते हो। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय माता पार्वती।